नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए यूजफुल है। पति लोगों का ये सवाल था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पतियों के हक में कोई कानून नहीं है, पतियों के हक अधिकारों के संरक्षण में, उनके बचाव में कोई कानून नहीं बनाया गया है। पत्नियां झूठे केस कर देती हैं और पति अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाते हैं, ना उन पर कोई भी काउंटर केस पर कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कानून में किसी भी तरह का कोई हक अधिकार या प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून सिर्फ महिलाओं के लिए या सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बना है, कानून सभी के लिए बनाया गया है। समाज में कानूनी हक अधिकार सभी को बराबर दिया गया है। ये और बात है कि महिलाएं कानून का यूज और मिसयूज वर्तमान समय में कुछ ज्यादा ही कर रही। पति लोगों के हक में भी बहुत सारे कानून बने हैं कि अगर कोई महिला उन पर झूठा केस करती है, उन्हें प्रताड़ित परेशान करती है, धमकी देती है या उन्हें झूठी पनिशमेंट दिलाती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उनके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित परेशान करती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 12 ऐसे कानूनी सेक्शन बताऊंगी जिनका उपयोग करके पति ऐसी महिला को सबक सिखा सकते हैं, ऐसी महिला के खिलाफ केस कर सकते हैं और उसे सजा और जुर्माने से दंडित करा सकते हैं। पत्नियों ने इस्तेमाल करना कानून का शुरू किया है, दुरुपयोग करना शुरू किया है और उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन पति लोग अपना बचाव ही करते रह जाते हैं। बचाव करते करते इतना थक चुके होते हैं कि वो काउंटर केस ना तो करना चाहते हैं, ना समझौता या सेटलमेंट होने के बाद फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है, मैंने भी पाया है, जिसमें लोगों को ये काउंसलिंग की गई है, समझाया गया है कि देखिए इस महिला ने कानून का मिसयूज किया है, आप लोगों को फंसाया है और ये बात साबित भी हो गई है कि इस महिला ने झूठा केस किया था। अब आप इसको पनिशमेंट दिलाने के लिए इन सेक्शंस के अंतर्गत केस करें, इसके ऊपर क्षतिपूर्ति की मांग करें, डेफिमेशन का केस करें या इसे पनिशमेंट दिलाएं क्योंकि इसने गलत किया है आपके साथ। तो पति लोगों का ये कहना रहता है कि छोड़िए, अब मुझे छुटकारा मिल गया, राहत मिल गई, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे मुक्ति मिल गई, इतना ही काफी है। पति लोग खुद ही केस करना ही नहीं चाहते हैं महिलाओं के ऊपर, तो क्या उनसे कोई जबरदस्ती केस करवाएगा या उनकी तरफ से कोई और फाइट करने जाएगा जो उनके खिलाफ साजिश रची गई है या जो उनके साथ हुआ है, उसके लिए आवाज तो उनको ही उठानी पड़ेगी। अगर पुरुष भी अपने खिलाफ हो रहे झूठे केस को लेकर लड़ने लग जाएं, काउंटर केस करने लग जाएं, तो धीरे धीरे महिलाओं की हिम्मत कम होती जाएगी और झूठे केसों की तादाद घटती चली जाएगी। महिलाएं बहुत स्मार्ट होती हैं, वो पहले झूठे मामले करती हैं। अगर पुरुष केस कर भी देता है उनके ऊपर या काउंटर केस एक दो होते भी हैं, तो वो तुरंत सेटलमेंट को तैयार हो जाती हैं। जब उन्हें लगता है कि अब वो फंसेंगी या उन्हें सजा मिलेगी या उन्हें जुर्माना देना पड़ जाएगा क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था पता चल गया है और पति इस बात का फायदा उठाकर उन्हें पनिशमेंट दिला देगा, तब वो सेटलमेंट करने को तैयार हो जाती हैं और पति इतने में ही खुश हो जाता है कि समझौता करके अब मुझे इन सारे केसों से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और वो फिर आगे कोर्ट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। यही वजह है कि झूठा केस करने के बाद भी महिलाएं आजादी से घूम रही होती हैं, उन्हें किसी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती है। ये तो रही बात कि आखिर महिलाओं पर झूठा केस करने पर सजा क्यों नहीं मिलती है, जुर्माना क्यों नहीं लगता है, क्योंकि पुरुष ही नहीं करना चाहते और किस वजह से नहीं करना चाहते वो भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं उन 12 कानूनी सेक्शन के बारे में, 12 सेक्शन के बारे में जो पुरुषों के हक में बनाए गए हैं महिला को सजा और जुर्माने से दंडित कराने के लिए। अगर कोई महिला अपने ससुराल पक्ष को, अपने पति पक्ष को झूठे केस में फंसाती है, ससुर देवर जेठ को फंसा देती है, उन पर झूठे आरोप लगाती है और झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा देती है, मामला दर्ज करा देती है, तब ऐसे में पति और महिला के ससुराल वाले ऐसी महिला के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 211 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं पुलिस में। अब आप लोग कहेंगे कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है लड़कों की तरफ से महिलाओं के खिलाफ, उन्हें डांट कर डरा कर भगा दिया जाता है। हो सकता है ऐसा भी होता हो। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप पुलिस में शिकायत करने के बाद आपके पास विकल्प रहता है कि 156(3) का उपयोग करके कोर्ट ऑर्डर पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं आपके साथ हुई इस
घटना को लेकर। अगर महिला ने दहेज को लेकर आपके और आपके परिवार के ऊपर केस दर्ज कराया है और महिला ने ये कहा है कि मेरे घर वालों ने 10 लाख दहेज दिया है इनको पहले ही, फिर भी ये लोग 5 लाख दहेज और मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, प्लॉट मांग रहे हैं, फ्लैट मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं या और ज्वेलरी की मांग कर रहे हैं, जबकि मेरे परिवार वालों ने इनको 10 लाख रुपए, इतने जेवर और इस तरह की चीज़ें पहले ही दे दी थी। इसका मतलब उस महिला ने एक्सेप्ट किया है कि उसके घर वालों ने दहेज दिया है। ऐसी महिला के खिलाफ डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट के अंतर्गत भी उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दहेज लेना अपराध है उसी तरह दहेज देना भी अपराध है। अब ये मत सोचिएगा कि अगर आपने दहेज देने के जुर्म में महिला के परिवार वालों पर शिकायत दर्ज कराया तो आप फंसेंगे। पुलिस को या कोर्ट को ये लगेगा कि उन्होंने दिया है दहेज तो आपने लिया भी है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया है कि आपने दहेज लिया है, ना ही आपने ये लिख कर दिया है, कोई स्टेटमेंट या बयान दिया है कि आपने दहेज लिया था। अगर उस महिला द्वारा या उसके परिवार द्वारा ये लिखवाया गया है कि उन्होंने दहेज दिया था इतना इतना, इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मामला भी उनके खिलाफ ही दर्ज होगा। इसमें आपके फंसने की या पनिशमेंट होने की संभावना नहीं है, तो इस बात से बिल्कुल भी ना डरें। डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत आप ऐसे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में लड़की पक्ष वालों को 15,000 रुपए या जितना उन्होंने दहेज देने की बात एक्सेप्ट की है उसके बराबर का जुर्माना या सजा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर किसी महिला ने 498 डीवी एक्ट और सीआरपीसी 125 जैसे मामले दर्ज कराए हैं, उसमें उसने झूठे तर्क दिए हैं, झूठे तथ्य दिए हैं, झूठी बातें लिखी हैं, घुमा फिरा कर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, साथ ही झूठी एफिडेविट दी है, अपनी इनकम गलत बताई है, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा गलत दिया है, या वो नौकरी कर रही है लेकिन उसने ये लिखा है अपनी एफिडेविट में कि वर्तमान में वो जॉब नहीं कर रही है, और इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई भी सबूत है, आप साबित कर ले जाते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 340 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, केस भी दर्ज करा सकते हैं ऐसी महिला के खिलाफ। अगर महिला एडल्ट्री में है, किसी और के साथ नाजायज संबंध है महिला का, शादी से पहले है, शादी के बाद था, या साथ ही अगर महिला का नाजायज संबंध है शादी के बाद, एडल्ट्री में है वो, तो जैसा कि पहले आईपीसी के सेक्शन 497 के अंतर्गत एडल्ट्री का मामला दर्ज किया जाता था। अब एडल्ट्री का कानून खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब ऐसा करने वाली महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब भी ऐसी महिला के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया जा सकता है और आप अपने डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। अगर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है उस महिला ने, तो आप उससे क्षतिपूर्ति की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है और इस बंधन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ इतने लॉयल और ईमानदार होने चाहिए। उनके बीच में विवाह के बंधन में यही सारी शर्तें रखी जाती हैं, यही उनसे एक्सेप्ट कराया जाता है कि दोनों एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखेंगे, दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और महिला इन सारी शर्तों को, इन सारे नियमों को तोड़ती है और किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह के संबंध बनाती है, तो ऐसे में पुरुष को ये हक अधिकार बनता है कि वो ऐसी महिला से क्षतिपूर्ति की मांग करे सिविल सूट फाइल करके। साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी पार्टी बनाए अपनी पत्नी के साथ जिसके साथ उसके इस तरह के अनैतिक या नाजायज संबंध हैं, क्योंकि जब कोई महिला इस तरह से कृत्य करती है तो वो अपने पति की मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारी दुख तकलीफों से गुजरता है। तो ऐसे में और इस सब के लिए वो कंपनसेशन पाने का हकदार है। और इस में आदेश हो जाने पर अगर वो महिला वो राशि, वो अमाउंट नहीं देती है आपको, तब आप एग्जीक्यूशन फाइल करके उस महिला से रिकवरी करवाने के लिए उसकी संपत्ति, जायदाद को
कुर्क करा के रिकवरी करने की मांग कर सकते हैं। यानी अगर आपको क्षतिपूर्ति का आदेश हो जाता है कोर्ट से और वो महिला आपको क्षतिपूर्ति नहीं देती है, तब एग्जीक्यूशन आपको फाइल करना होगा कोर्ट में, और उस महिला और पुरुष के जो भी संपत्ति होगी उसकी नीलामी और कुर्की करके आपको वो राशि कोर्ट दिलाएगी। या फिर डेफिमेशन में सेक्शन 500 के अंतर्गत आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ और उस महिला के खिलाफ भी कि उसने इस तरह के अनैतिक संबंध बनाकर या पब्लिकली या जहां आप काम करते थे आपके रिश्तेदारों के बीच, आपके पड़ोसियों के बीच और समाज में उसने आपका नाम खराब किया है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचाया है। दोनों में डैमेजेस ही आपको क्लेम करना होता है। सिविल रिकवरी जो सिविल सूट जो फाइल किया जाता है और ये जो 500 के अंतर्गत कंप्लेंट होता है ये क्रिमिनल केस होता है। अगर आपके घर में माता पिता हैं तो आप सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर भी अपने माता पिता की तरफ से ऐसी महिला के खिलाफ जो आपको प्रताड़ित परेशान कर रही है, धमकियां दे रही है, आपसे संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही है, उस के खिलाफ आप सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। ये मामला आपको सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट से शुरू करना होगा। सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करें, उसके बाद एसडीएम या कलेक्टर के यहाँ आप मामला दर्ज कराकर अपने हक अधिकार की मांग कर सकते हैं और इस मामले में 30 दिन के भीतर सुनवाई करके फैसला आ जाता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो बहुत सख्त बनाया गया है और इसमें जल्द सुनवाई करके फैसला होता है। अगर पत्नी घर के बाहर आसपास गली मोहल्ले में या पब्लिकली कहीं पर तमाशा करती है, लड़ाई झगड़े गाली गलौज मारपिटाई करने लगती है, बदतमीजी करती है, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 107, 151, 150, 151 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। के मायके वाले आकर मारपीट करते हैं, घर में घुसकर अचानक से घर वालों के साथ हाथापाई करते हैं, तो जिस तरह की चोटें लगती हैं या हाथापाई होती है या किसी धारदार हथियार से मारा गया है, कैसी चोट लगी है, किस तरह की क्षति पहुंची है घर के सदस्यों को, उसके हिसाब से 323, 324, 325 और 120B के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं के साथ घर के अगर बदतमीजी हुई है तो 354B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर पत्नी ने ये दावा किया है कि 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए उन्होंने शादी में खर्च किए हैं, इतना इतना दहेज दिया था, और आपको लग रहा है और आपको पता है कि ये सब झूठी बातें हैं, उन्होंने शादी में 2-4 लाख रुपए ही खर्च किए हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है, तब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसी आधार पर इनकम टैक्स से आरटीआई लगाकर रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं कि उन्होंने जो पैसा खर्च किया वो बैंक अकाउंट से था, कि आय का स्रोत क्या था, कहां से इतना पैसा आया, और अगर उन्होंने इतना खर्च किया है तो टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने इसको शो किया है, इसकी जानकारी है या नहीं है, या जो पैसा लगाया है उस पर टैक्स उन्होंने पे किया है या नहीं, तो ऐसे भी आप उनको फंसा सकते हैं। झूठा 498A DV और 125 का केस किया है और साबित हो गया है मामला झूठा था, पत्नी ने चालाकी से इस तरह के केस किए थे परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, तब आप क्षतिपूर्ति की भी मांग कर सकते हैं सिविल सूट फाइल कर। अगर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ है, परिवार को चोट लगी है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करा के मेडिकल कराना बिल्कुल भी ना भूलें। मेडिकल आपके पास एक ऐसा सबूत रहेगा कि भविष्य में आप ऐसी महिला के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगे पुलिस और कोर्ट में। साथ ही साथ मेडिकल कराने के अगर आप लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, तो उस हिसाब से सेक्शन 323, 24 और 25 के अंतर्गत आप मामला दर्ज करा सकते हैं उस महिला के खिलाफ। अगर महिला जेवर गहने सब लेकर चली गई थी, उसके बाद भी आप लोगों के ऊपर उसने स्त्री धन न लौटाने का केस किया था और उसके बाद कुछ समय बाद वो किसी समारोह में, शादी में उन्हीं गहनों को पहनकर अपने परिवार के साथ देखी गई है, तो उसकी और फोटो या वीडियो आप जरूर मंगवा लें या सबूत के तौर पर इकट्ठा करें। उसके बाद गहने चोरी का मामला भी, थेफ्ट का मामला भी उस महिला के खिलाफ आप दर्ज करा सकते हैं। अगर पत्नी या उनके परिवार वालों का जो पहला रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड है, उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हुआ था या चल रहा है, तो उन सब को भी अपने
अपने लिए सबूत बनाएं और वर्तमान में उनके खिलाफ अगर कोई इस तरह का मामला है तो वहाँ पर विटनेस बनकर भी आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं और उनकी सहायता लेकर आप अपने केस में भी गवाही दिलाकर अपने केस को, अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं जिसके अंतर्गत आप ऐसी शातिर, चालबाज और दुष्ट महिला को सबक सिखा सकते हैं जिसने आपको बेवजह परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी बहुत मानसिक यातना और पीड़ा पहुंचाई है। तो आप ऐसी महिला को छोड़े नहीं बिल्कुल भी, उसको जो भी सेक्शन बताए गए हैं और इनमें से जो जो सेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनका उपयोग करके ऐसी महिला को सबक जरूर सिखाएं। आशा करती हूँ बताए गए सेक्शन आपके लिए यूजफुल होंगे। वीडियो सुनने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।